मैंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एनक्रोचमेंट से संबंधित मामले का मैंने जिक्र किया था। और उस वीडियो से संबंधित जो है वो जितने भी अवैध कब्जे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए थे और उनमें से मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि हमने बहुत सारी जगह जो है वो शिकायत करके देखी, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है या ऊपर किस अधिकारी के साथ जो है बातचीत की जा सकती है। तो इस संबंध में एक जो है एक नया मोड़ आया है और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब इस प्रक्रिया में जो है वो माननीय हाईकोर्ट के जो है वो कठोर जो है वो आदेश जो है वो पारित हुए हैं। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। और जमीन से संबंधित और जितने भी तकनीक से संबंधित मामले हैं उनको मैं यहाँ चैनल के ऊपर डिस्कस करता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दें। तो देखिए, अभी जो माननीय हमारा जो हाई कोर्ट है उनके जरिए जो है वो एक ऑर्डर पास हुआ है। अब इस संबंध में हिमाचल हाई कोर्ट ने भी जितनी भी सरकारी जमीन है उसको अवैध कब्जा मुक्त बनाने के लिए जो है वो सभी अधिकारियों, सभी निगमों और सभी प्राधिकरणों को जो है वो आदेश जो है वो पारित कर दिए हैं। और इसमें जो है एक जो ज्वाइंट खंडपीठ है जिसमें न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर जी और न्यायाधीश बीसी नेगी जी ने जो है वो उनकी खंडपीठ ने ये जो है वो ये ऑर्डर सुनाया है। और इसमें जो मुख्यतः कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जिनके बारे में आज मैं आपसे विवेचन करूंगा। देखिए, इसमें जो है वो जितने भी विभाग हैं, जितने भी जो प्राधिकरण हैं, उन सबको जो है वो ये फैसला जो है उनके अधिकारियों को जो है वो सुनाया गया है। जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें एनएचएआई के विंग को भी जो है वो शामिल किया गया है। माननीय कोर्ट ने जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उनके भी संबंधित अधिकारियों को जो है इसके बारे में निर्देश दिए हैं। अब ये निर्देश जारी इसलिए भी किए गए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 लेन्स का जो है वो कार्य निरंतर जो है वो चला हुआ है और इसके साथ साथ बहुत सारी सड़कों का भी निर्माण हो रहा है और उन सड़कों में बहुत सारे लोग जो है वो अवैध कब्जा जो है वो कर बैठे हुए हैं। अब ये जो आदेश पारित हुए हैं इसमें जो मुख्यतः कुछ बातें कही गई हैं जिसमें आप देखें कि जो किसी भी गांव के जो या सर्कल के जो पटवारी हैं या वन रक्षक और जो कार्य निरीक्षक हैं उनको जो है वो प्राइमरी तौर पर ये आदेश जो है वो दिए गए हैं। जिसमें संबंधित अगर किसी भी रोड या किसी भी सरकारी भूमि के ऊपर अगर किसी ने कोई कब्जा करके रखा होगा तो उसमें जो है वो संबंधित पटवारी जो हैं वो कानूनगो को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जो आपके वन रक्षक हैं वो संबंधित जो है वो डीएफओ कार्यालय में जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ साथ कार्य निरीक्षक जो है वो संबंधित जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर हैं वहां पे जो है वो उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। जब भी ये रिपोर्ट जो है वो संबंधित अधिकारी को ऊपर जमा कराई जाएगी तो उसकी एक प्रतिलिपि जो है वो संबंधित तहसीलदार महोदय और बाकी डिपार्टमेंट्स के उच्च अधिकारियों को जो है वो जरूर की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई अधिकारी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है या नहीं करता है तो उसकी भी एक जो है रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। अब इसमें जो है वो जैसे साल का जो जून महीना है और दिसंबर का जो महीना है उसके जो अंतिम के 3-3 दिन हैं इनको जो है वो जितने भी लंबित मामले पड़े हुए हैं उनकी रिपोर्ट बनाने में और उसके ऊपर क्या स्टेटस है, किस तरह से उसके ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है, तो उसके बारे में ये जो है ये टाइम सुनिश्चित किया गया है। और हर जो कार्यालय है उसको अर्धवार्षिक रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराने के लिए जो है वो कहा गया है। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे अतिक्रमण होता है तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होती है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन के ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने वो क्लिक कर लेना है, नहीं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन थोड़ी सी बातें मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी कंसर्न जैसे रेवेन्यू अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर गुप्त सूचना भी दी जाती है तो उसके ऊपर भी जो है वो एक कार्रवाई बनती है और उसमें जो है प्रॉपर पैमाइश की जाती है और उस पैमाइश में जो है वो एक ततीमा जैसा काटा जाता है और एक मिसल बनाई जाती है। और जब उसकी मिसल बनती है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो तहसील कार्यालय में जो जब सबमिट होती है तो उसके ऊपर जो है वो एक प्रॉपर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और अगर सारी चीजें जो है वो अगर उसमें लगता है कि वहां पे अवैध कब्जा किया गया है तो फिर उसके ऊपर जो है वो एक पेनल्टी जो है इम्पोज की जाती है। अब ये जो पेनल्टी है ये पर बीघा के हिसाब से जो है वो लगाई जाती है या उस पर्टिकुलर एरिया का क्या सर्कल रेट चला है
तो उनमें से जो दोनों में से जो हाईएस्ट होगी तो वो जो पेनल्टी वो लगाई जाती है। अब कहीं कहीं ये जैसे 20,000 जो है रुपए पर बीघा के हिसाब से भी है। तो अब सर्कल रेट अगर कहीं के ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हिमाचल में अब डेवलपमेंट हो रही है, तो धीरे धीरे सर्कल रेट जो है वो हर जगह के इंक्रीज हो रहे हैं। अगर वो रोड से साइड वाइज कोई एरिया है, क्योंकि मैक्सिमम जो एनक्रोचमेंट है वो रोड के साइड वाइज एरिया में ही होती है, तो उसके ऊपर वो जो है पेनल्टी लगाई जाती है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर मिसल बन जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी बनती ही बनती है। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति उस बिल्डिंग को अगर डिसमेंटल नहीं करता है तो अब तो जो है वो हाईकोर्ट के भी सख्त ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद अगर वो डिसमेंटल नहीं करता है और उसके बाद दोबारा उस चीज के ऊपर अगर एनक्रोचमेंट करता है तो जो पेनल्टी है वो डबल हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जितने भी जो अतिक्रमणकारी हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, इनके ऊपर पेनल्टी जो है वो और ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल की जो है वो डेवलपमेंट में जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और बिना किसी जानकारी को जो है वो बताए हुए या अपनी जानकारी को हिडन किए हुए जो है वो उस पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं और सख्त होनी चाहिए। पर ठीक है, अब माननीय हाईकोर्ट की भी जो है इस सारे मैटर के ऊपर नजर होगी, तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें और ज्यादा पारदर्शी होंगी। आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा या कोई आपका पॉइंट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें। बाकी कोशिश करूंगा जितने भी आपके जो संबंधित जो कमेंट आ रहे हैं उनको मैं पढ़ने की और वहां से रिलेटेड वीडियोस को बनाने की जितना भी समय मिल पाता है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। बाकी मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।